स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पहले कबीर के पद को पहला खंड पढ़ा दिया था। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे खंड से सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। पहला खंड तो हो चुका था, अब आ जाते हैं दूसरा खंड में। तो दूसरा खंड में सब प्रसंग व्याख्या संदर्भ पहले लिख चुके थे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के आरोह भाग 1 खंड के जयदेव सिंह वासुदेव सिंह के वाग्यमय खंड से, कबीर के वाग्यमय खंड से दूसरा खंड से लिया गया है। अब प्रसंग आ जाते हैं। प्रसंग में किसके बारे में बताया है? प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बाह्य आडंबर के विरोध के बारे में लोगों को परिचय करवाया है, जानकारी दिया है। यह प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों के विरोध के लिए तीक्ष्ण प्रहार किया है। अब आ जाते हैं व्याख्या खंड से। व्याख्या खंड से सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना। अब आ जाते हैं संतो यानी सज्जन पुरुष। देखत देखो जग संसार बौराना पागल हो गया है। साच सत्य कहने पर, कहो यानी कहने पर, मारन यानी मारने के लिए, धावा यानी दौड़ पड़ता है, झूठे यानी झूठा, जग यानी संसार यानी झूठ को क्या कर लेता है? सत्य मान लेता है। पतियाना यानी विश्वास कर लेता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष देखो, हे सज्जन पुरुष देखो, यह पूरे का पूरा संसार क्या हो गया है? पागल हो गया है। यदि हम किसी को सत्य बोलते हैं तब वह हमें मारने के लिए दौड़ पड़ता है, और जब हम किसी को झूठ बोलते हैं तब उसको वह क्या कर लेता है? सत्य मान लेता है। तो इसका उदाहरण ये देख सकते हैं। दो पियक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। एक पियक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है और एक नहीं रहता है। अगर पियक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको पीने के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है, तब वह क्या करता है? इनकार कर देता है। तब वह पियक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति उसके ऊपर नाराज हो जाता है, और जब वह राजी हो जाता है, हामी भर लेता है, तभी वह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। और बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिसको आप लोग जान गए होंगे। यदि हम किसी को सत्य बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, ऐसा करने पर तुम्हारा अच्छा होगा, भला होगा, लेकिन वह क्या करता है? उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है। उसको उल्टा वह समझा रहा है, लेकिन उसके ऊपर वह क्रोधित हो जाता है। और यदि हम उसकी तारीफ के ऊपर तारीफ यानी पुल बांध देते हैं, तब वह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, यानी झूठ को सत्य मान लेता है। अब आ जाते हैं दूसरा। पहला तो आप जान गए होंगे, हे सज्जन पुरुष देखो, यह संसार पूरी की तरह से पागल हो गया है। यदि हम किसी को सत्य बोलते हैं तब वह मारने के लिए दौड़ पड़ता है, और जब हम किसी को झूठ बोलते हैं तब वह सत्य मान लेता है, उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। अब आ जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि नेमी नियम धर्म का पालन करने वाले देखे, धर्मी यानी धर्म का, प्रात यानी प्रातः काल, कर यानी करता है, स्नान यानी स्नान करता है, आतम यानी एक स्थान पर, आतम मार कर, डिम धर कर, पखानी ही पूजा यानी पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना यानी उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे जो नियम धर्म का पालन करते हैं, यानी सुबह उठकर स्नान करते हैं और नियम धर्म का पालन भी करते हैं। वे एक स्थान पर अहंकार धारण करके, डिम धर कर पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके अंदर तनिक भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अब इतना जान गए होंगे। अब इधर आ जाते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना,
कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहै जो ज्ञाना। बहुत तक यानी बहुत सारे, देखा यानी देखे, पीर औलिया यानी धर्मगुरु, पढ़े यानी पढ़ते हैं, किताब यानी किताब, कुरान यानी पुस्तक, कै मुरीद यानी शिष्य, तदबीर यानी उपाय, बतावे यानी बताते हैं, उनमें वो है जो ज्ञाना यानी उनके अंदर वैसा ही ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे, बहुतक यानी बहुत सारे धर्म गुरु देखे जो क्या करते हैं, पुस्तकों यानी किताबों को, पुराणों की पढ़ाई करते हैं और वे अपने शिष्यों को तरह तरह के क्या बताते हैं, उपाय बताते हैं, इसलिए उनके शिष्यों के अंदर वैसा ही ज्ञान है। अब आ जाते हैं इधर। आसन मारी डीम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि आसन यानी एक स्थान पर आसन मारकर, डीम यानी अहंकार धर के बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना यानी उनके अंदर बहुत अहंकार है, पीपर यानी पीपर, पाथर यानी पत्थरों, पूजन यानी पूजा कर लागे यानी लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा को, गर्व यानी गर्व करते हैं, और भुलाने यानी भूल गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे पुरुष जो एक स्थान पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं अहंकार धारण करके, उनके अंदर बहुत ही क्या है, अहंकार है, वे पत्थरों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और तीर्थ यात्रा को पूरी तरह से क्या हो गए हैं, भूल चुके हैं। अब आ जाते हैं इधर। टोपी पहरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। टोपी यानी टोपी पहने हुए हैं, पहरे यानी पहने हुए हैं, माला पहरे यानी माला धारण किए हुए हैं, छाप तिलक यानी रुपये पैसे का तिलक लगाए हुए हैं, साखी यानी साखी के पद को, गावत यानी गाते हुए, भूले यानी भूल जाते हैं, आत्म यानी अपने अंदर की खबर ही यानी वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे पुरुष टोपी पहने हुए हैं, माला धारण किए हुए हैं, रुपये पैसे का तिलक लगाए हुए हैं, और वे अचानक गाते हुए साखी के पद को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और अपने अंदर की वास्तविकता को जानने का वे प्रयास नहीं करते हैं कि उनके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ जाना। हिंदू कहता है मोही यानी मुझको राम प्यारा है, तुर्क यानी मुसलमान कहता है रहीम प्यारा है, आपस दो लरी लरी यानी लड़कर मर जाते हैं, मर्म ना जाना यानी वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है राम मुझको प्यारा है और मुसलमान कहता है रहीम प्यारा है, यानी दोनों आपस में लड़ झगड़ कर मर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से परिचित होना कोई नहीं चाहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। घर घर वे क्या करते हैं, धर्म गुरु मंत्र को देते हुए घूमते हैं, महिमा के अभिमाना यानी उनके अंदर बहुत क्या है, घमंड भरा पड़ा है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े यानी गुरु के साथ साथ उसके शिष्य भी क्या होते जा रहे हैं, बूढ़े यानी मूर्ख होते जा रहे हैं। अंत काल पछताना यानी अंत में उनको भी क्या होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष सुनो,
धर्म ये सब धर्म भुलाना, यानी तुम इस धर्म को पूरी तरह से भूल चुके हो। केति कहो कहा नहीं माने, यानी बहुत लाख प्रयास यानी लाखों बार समझाने के बाद भी वे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब फिर सरसरी तौर से एक बार बता देते हैं व्याख्या को। हे सज्जन पुरुष देखो, यह पूरा संसार पागल हो गया है। यदि हम सत्य कहते हैं तो वह मारने के लिए दौड़ पड़ता है, और हम किसी को झूठ बोलते हैं तब वह उसको क्या कर लेता है, सत्य मान लेता है। बहुत सारे मुझको नियम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति मिले जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं और एक स्थान पर बैठकर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनके अंदर तनिक भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत सारे मैंने ऐसे धर्म गुरु भी देखे जो पुस्तकों की पुराणों की पढ़ाई भी करते हैं और अपने शिष्यों को उपाय भी बताते हैं। उनके अंदर तनिक भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। वे एक स्थान पर बैठकर अहंकार धारण करके बैठ जाते हैं और उनके अंदर बहुत घमंड भरा पड़ा है। वे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा को पूरी तरह से क्या हो गए हैं, भूल चुके हैं। वे टोपी धारण किए हुए हैं, माला पहरे हुए हैं और रुपये पैसे का तिलक लगाए हुए हैं और गाते हुए अचानक साखी के पद को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अपने अंदर की वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है। हिंदू कहता है मुझको राम प्यारा है और मुसलमान कहता है मुझको रहीम प्यारा है। आपस में दोनों लड़ झगड़ कर मर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, यानी घर घर ज्ञान देते घूमते हैं। महिमा के अभिमान, यानी बहुत सारे गुरु घर घर ज्ञान को देते हुए घूमते हैं। गुरु के सही शिष्य सब बूढ़े, यानी गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी क्या होते जा रहे हैं, मूर्ख होते जा रहे हैं। अंत में उनको क्या होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जन पुरुष देखो, ये सब धर्म भुलाना, यानी इन सब धर्म को पूरी तरह से क्या हो गए हैं, भूल गए हो। केति कहो कहा नहीं माने, यानी बार बार लाखों बार समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। सहज समाना, यानी सहज ही सरल स्वभाव से ही सहज ही क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यदि तुम्हारे अंदर घमंड का भाव ना हो तब। इतना आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।